कृष्ण भक्ति काव्य धारा की बात हम कल कर रहे थे और थोड़ी बहुत हमारी बातचीत हो चुकी थी कल। टेक्निकल कारण से हम कल क्लास पूरी नहीं कर पाए थे, लेकिन थोड़ा जो पढ़ लिया है उससे आगे ही आज हम देखने की कोशिश करेंगे। तो हम पुष्टि मार्ग की बात कर रहे थे। ये बात हो चुकी थी कि पुष्टि मार्ग में एक प्रकार से जो भक्त है वो ईश्वर के अनुकंपा पे ना उसकी शरण में अपने आप को पूरी तरीके से छोड़ देता है। ईश्वर ही उसके लिए सब कुछ है। जैसे ईश्वर रखेगा उस हाल में फिर व्यक्ति जो भक्त है वो रहना स्वीकार कर लेता है। ठीक है। पुष्टि का मतलब ही यही था कि जो भक्त है वो ईश्वर के आधार पर, ईश्वर के कारण या ईश्वर की शरण में जाकर अपना जीवन व्यतीत करेगा पूरी तरीके से। उसके कई सारे भेद, जो 4 भेदों की बात हम कर रहे थे, जिसमें से पुष्टि मार्ग वाला जो भेद है वो यही है कि ईश्वर जो है, जो भक्त है वो ईश्वर में पूरी तरीके से उसके अनुकंपा पे, उसके कृपा पे, उसकी शरण में वो चला जाएगा। ठीक है। तो अगर सबसे बात जो हुई थी शुद्ध पुष्टि भक्त, ये ऐसे भक्त होते हैं जो पूर्णतः क्या करते हैं, ईश्वर की कृपा पर अपने आप को निर्भर करते हैं, उस पर आश्रित रहते हैं। ठीक है। पुष्टि मार्ग तो इतना नहीं डीप में जाना है, बस आपको इतना याद रखना है। पुष्टि मार्ग का मतलब ये है कि ये पूछ लिया जा सकता है कि बताइए पुष्टि का अर्थ क्या है। तो पुष्टि का मार्ग या पुष्टि का अर्थ वही है कि जब भक्त संसार को छोड़ दे, यानी संसार से कैसे छोड़ दे, उसके मोह माया वाले रूप को, उसमें वो फंसा नहीं रहेगा, उससे मुक्त कर लेगा अपने आप को और पूरी तरीके से ईश्वर की शरण में चला जाएगा, ईश्वर पर अपने आप को आश्रित कर लेगा, वही स्थिति पुष्टि की कहलाएगी। ठीक है। दूसरी बात ये जो है, मुख्य रूप से जो पुष्टि मार्ग है और जो पुष्टि मार्ग भक्त होते थे, वो जो उपासक होते थे, पुष्टि मार्ग में जो उपासक होते थे, वल्लभाचार्य ने क्या किया उनके लिए? वल्लभाचार्य का वल्लभ शब्द का हम अर्थ पहले भी जान चुके हैं ना। वल्लभ का मतलब क्या होता है? प्रिय। जो बेहद प्रिय है वही वल्लभ है। और राधा वल्लभ संप्रदाय, जैसे वो राधा वल्लभ संप्रदाय, तो इसका मतलब क्या हुआ? राधा के प्रिय, राधा के स्वामी, यानी राधा के पति कौन है? कृष्ण। ठीक है। तो यही ऐसी एक संप्रदाय है जिसमें कृष्ण से ज़्यादा महत्व जो है वो राधा को दिया गया है और राधा के पति यानी प्रिय हैं कृष्ण। तो नाम कृष्ण को किस रूप में याद किया जाता है इसमें? कि राधा के प्रिय होने के कारण। ठीक है। तो देखिए, ये जो वल्लभाचार्य हैं, इन्होंने क्या किया, जो पुष्टि मार्गी पे चलने वाले जो भक्त थे, यानी जो उपासक थे, उपासना करने वाले जो थे, उन लोगों के लिए, उन भक्तों के लिए गोवर्धन एक पर्वत है, गोवर्धन पर्वत। ठीक है। उस गोवर्धन पर्वत पर एक मंदिर का निर्माण किया था। किसने? वल्लभाचार्य ने। और वो मंदिर पूछा गया एग्जाम में कई बार, श्रीनाथ जी का मंदिर किसने बनवाया? गोवर्धन पर्वत पर वल्लभाचार्य ने बनवाया। क्यों बनवाया? अगर इसका समय की बात करेंगे तो ये कब बना था? तो 1519 यानी 1519 ईस्वी में ये बना था। ठीक है। गोवर्धन पर्वत पर श्रीनाथ जी का मंदिर। इस मंदिर में जो पुष्टि मार्गी लोग होते थे वो अपनी उपासना करते थे, उन्हीं के लिए ये मंदिर बनवाया गया था। ठीक है। अब पुष्टि मार्ग में एक चीज़ आपको मिलेगी, एक नाम मिलेगा आपको कि पुष्टि मार्ग के अंतर्गत अष्टछाप। अष्टछाप अगर इसको तोड़ेंगे आप तो अष्ट का मतलब हो गया 8। ठीक है। 8 संख्या में। छाप माने जिनकी छाप छूटी या एक प्रकार से जिनके निशान रह गए, है ना। तो छाप मतलब, अष्टछाप का मतलब हुआ 8 ऐसे भक्त कवि जो अपनी छाप छोड़कर गए, अपना प्रभाव छोड़कर गए
वे 8 भक्त कवियों को लेकर ही अष्टछाप के निर्माण इसका किया गया, अष्टछाप की स्थापना की गई। ठीक है, तो अगर कभी एग्जाम में ये पूछ लिया जाए कि अष्टछाप को किस और नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, तो अष्टछाप को ही अगर अन्य नामों से, तो ये अष्टसखा, इसी पुष्टि मार्गी परंपरा में ना अष्टछाप मिलेंगे या अष्टसखा मिलेंगे। सखा का मतलब हो गया मित्र, अष्ट माने 8, यानी 8 मित्र या 8 सखा। ठीक है, या फिर इनको विनायक भी कहा जाता था। तो ये तो इतना नहीं पूछा जाए, कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि बताइए अष्टछाप को अष्टसखा भी क्या पुष्टि मार्ग में कहा जाता था, तो हाँ जी, उनको अष्टसखा भी कहा जाता था। ठीक है, अब ये जो पुष्टि मार्ग है, इसमें जो अष्टछाप की जो स्थापना हुई, इसका मतलब क्या हुई, इसमें 8 भक्त कवि हुए। ठीक, अब ये किसने स्थापित किया था अष्टछाप, तो जैसे अभी हम वल्लभाचार्य के बाद पढ़ रहे हैं ना, वल्लभाचार्य, इनके पुत्र हुए। वल्लभाचार्य के वैसे 2 पुत्र होते हैं। ठीक है, गोस्वामी और जो है विट्ठलनाथ। ठीक है, तो ये जो इनके पुत्र थे वल्लभाचार्य के, कौन, विट्ठलनाथ, इन्होंने ही क्या किया था, अष्टछाप यानी 8 कवियों को, 8 सखाओं को, 8 भक्तों को एक जगह इकट्ठा किया और अष्टछाप की स्थापना की। तो किसके द्वारा की गई, विट्ठलनाथ के द्वारा। और विट्ठलनाथ कौन थे, वल्लभाचार्य के पुत्र थे। ठीक है, तो ये जो अष्टछाप हैं, इसमें आपके मिलेंगे कौन कौन है वो 8, सूरदास, नंददास, कृष्णदास, और मिलेंगे आपके कुम्भन दास, कुम्भन दास 4 हो गए। इसके अलावा आपको 4 मिलेंगे, परमानंद दास, गोविंद स्वामी, छीत स्वामी, और मिलेंगे आपको चतुर्भुज दास। ठीक है, तो ये 8 लोग थे, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अष्टछाप में जो है ये आपके 8 कवि मिलते हैं, यानी 8 भक्त कवि मिलते हैं, चतुर्भुज दास, सूरदास, नंददास, कृष्णदास, कुम्भन दास, परमानंद दास, गोविंद स्वामी और छीत स्वामी। ठीक है, अब ये जो 8 हैं, अष्टछाप में जो 8 आपको वो जो भक्त दिखाई दे रहे थे, अष्टछाप की स्थापना हुई कब थी, ये हुई थी 1565 में। ठीक है, 1565 ईस्वी में अष्टछाप की स्थापना किसने की थी, विट्ठलनाथ ने। अब इस नाम को बिल्कुल भी याद नहीं रहेगा कि अष्टछाप की स्थापना किसने थी, विट्ठलनाथ। कौन थे विट्ठलनाथ, तो वल्लभाचार्य के पुत्र थे। ठीक है, अब इन्होंने जो 8, अब जो मेन बात है वो जो अष्टछाप की, वो मुख्य बात ये है कि अष्टछाप में जो 8 कवि या 8 भक्त कवि हैं, उसमें से 4 तो हैं इनके शिष्य, किसके, विट्ठल जी के। ठीक है, विट्ठल जी के 4 शिष्य कौन कौन हैं, तो इनके मिलेंगे आपको विट्ठलनाथ जी के शिष्य कौन कौन हैं, 4। तो पहले मिलेंगे आपको छीत स्वामी, ये विट्ठलनाथ के ही शिष्य थे। नंददास, ये भी विट्ठलनाथ के शिष्य हैं। गोविंद स्वामी, ये भी विट्ठल जी के ही शिष्य हैं। और मिलेंगे आपको चतुर्भुज दास। तो आपके ये जो 4 शिष्य हैं, ये विट्ठलनाथ जी के हैं। ये बाकायदा पूछा जाता है कि बताइए इनमें से कौन
विट्ठलनाथ जी का शिष्य नहीं है। अब मानो 3 ये दे दिए, शीश स्वामी, नंददास, गोविंद स्वामी, और चौथे कौन दे दिए? सूरदास दे दिए। ठीक है, अब पूछ लिया कि बताइए इसमें विट्ठलनाथ जी के शिष्य कौन नहीं है, तो इसमें सूरदास विट्ठल जी के शिष्य नहीं है, बल्कि विट्ठल जी के तो शीश स्वामी, नंददास, गोविंद स्वामी और चतुर्भुजदास हैं। ठीक है, इसके अतिरिक्त जब वो पूछेगा कि बताइए वल्लभाचार्य के शिष्य कौन थे, वल्लभाचार्य के शिष्य, तो 4 उनके हो गए, 4 इनके बचेंगे। कौन कौन है इनके 4? तो पहला नाम मिलेगा आपका सूरदास। तो सूरदास जी किन के शिष्य थे? वल्लभाचार्य के। ठीक है, इसके बाद कृष्णदास, कुम्भन दास, और मिलेंगे आपको परमानंद दास। तो ये आपको 4 सूरदास, कृष्णदास, कुम्भन दास और परमानंद दास, ये चारों के चारों शिष्य जो हैं वो वल्लभाचार्य के हैं। और बाकी के जो 4 बचते हैं, शीश स्वामी, नंददास, गोविंद स्वामी और चतुर्भुजदास, ये जो हैं आपके विट्ठलनाथ जी के शिष्य हैं। तो ये अष्ट छाप जो कवि हैं वो 8 सखा जिनको कहा गया पुष्टि मार्ग में, जिनको विनायक भी कहा जाता है, ये 8 के 8 में 4 शिष्य आपके वल्लभाचार्य के थे, यानी इनके पिता के, विट्ठल जी के पिता थे वल्लभाचार्य। तो 4 तो पिता के शिष्य थे, यानी वल्लभाचार्य के शिष्य थे, उनमें सूरदास, कृष्णदास, कुम्भन दास और परमानंद दास। यानी आप इस चीज़ को याद रख सकते हैं। इसको आसान तरीका क्या है याद करने का? तो आसान तरीका यह है कि जो भी क से शुरू होने वाले हैं, कुम्भन और कृष्ण, ये कहाँ आएंगे? वल्लभाचार्य के शिष्य आएंगे। और सूरदास तो याद रह ही जाते हैं, वल्लभाचार्य के शिष्य, और एक नाम याद आपको रखना है परमानंद दास का। बाकी 2 नाम मिलेंगे आपको स्वामी और स्वामी, यानी गोविंद स्वामी और शीश स्वामी, ये 2 नाम आपको विट्ठललाल जी के शिष्य मिलेंगे। और नंददास और चतुर्भुजदास जो हैं ये भी जो है विट्ठल जी के शिष्य हैं। तो कुम्भन दास और कृष्णदास तो हो गए आपके वल्लभाचार्य के शिष्य, और स्वामी यानी शीश स्वामी और गोविंद स्वामी हो गए आपके विट्ठललाल जी के शिष्य। अब 4 तो ऐसे याद रह जाएंगे। बाकी नंददास और चतुर्भुजदास को आपको याद करना होगा, और दूसरी तरफ उधर सूरदास तो याद रह ही जाते हैं, परमानंद को आप अगर याद में रखेंगे तो सूरदास, कृष्णदास, कुम्भन दास और परमानंद दास, ये चारों वल्लभाचार्य के अगर याद रह जाते तो बाकी 4 तो ऐसे ही याद रह जाएंगे जो बचेंगे। 8 के नाम आपको पता होना चाहिए। अष्टछाप में पूछ लिया जाता है कभी कभी कि बताइए इनमें से कौन अष्टछाप का कवि नहीं है। ठीक है, तो हो सकता है ध्रुवदास देकर आपको ऑप्शन में रख दे, इन तीनों को रख दे, कृष्णदास, सूरदास, कृष्णदास, कुम्भन दास, और आपको ध्रुवदास का रख के पूछ ले कि बताइए अष्टछाप का कवि इनमें से कौन नहीं है। ठीक है, तो आपको उस तरह से भी ध्यान में रखना होगा अष्टछाप के 8 कवियों के नाम। और 4 शिष्य थे, 4 विट्ठललाल जी के और 4 वल्लभाचार्य जी के, 4 पिता के और 4 पुत्र के। 8 शिष्यों के नाम आपको याद रखने हैं। बात करते हैं हमारे जो मुख्य कवि हैं कृष्ण काव्य धारा में, वो हैं हमारे सूरदास। ठीक है, सूरदास जी के बारे में बात करते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। जन्म की अगर बात करेंगे सूरदास की, कब हुआ? 1478 ईस्वी, 1478 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। देखो, इनको भी लेके विद्वानों में मतभेद है, कोई कहीं मानता है जन्म, कोई कहीं मानता है। तो कुछ लोग कहते हैं कि रुनकता एक जगह हुई, गऊ घाट, वहाँ जो है इनका जन्म हुआ, रुनकता में। ठीक है, और कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, ये रुनकता में नहीं बल्कि सीही में इनका जन्म हुआ। तो 2 नाम इनके भी मिलेंगे, यानी रुनकता में मानने वाले और सीही में मानने वाले। तो रुनकता में कौन मानता है? एक नाम आपको जो याद रखना है, महत्वपूर्ण नाम, हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी, इनका जो है जन्म कहाँ मानते हैं? वो रुनकता में मानते हैं। इधर श्याम सुंदर दास भी मानेंगे, श्याम सुंदर दास भी जो है रुनकता ही मानेंगे। दूसरा नगेंद्र ने कहाँ माना? डॉक्टर नगेंद्र ने, वो आपको सीही मानते हैं, या गणपति चंद्र गुप्त भी आपको सीही मानते हुए दिखाई देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, साहित्य वार्ता के अनुसार भी आपको ये सीही में ही नजर आएंगे, लेकिन लोग अधिकतर यही मानते हैं कि इनका जन्म रुनकता में हुआ था। ठीक है, इसके बाद मृत्यु कहाँ होती है? मृत्यु
सबको मालूम है पारसौली में होती। पारसौली में मृत्यु हुई कब हुई? 1518 ईस्वी में। ठीक है, तो 1518 में जो है इनकी मृत्यु हो जाती है पारसौली के अंतर्गत। और पारसौली में रह के क्या किया था, अगर याद आए तो, ये जब पुष्टि मार्ग में अपने आप को ले गए थे, क्योंकि पहले तो ये विनय के छंद गाते थे। विनय गाते थे मतलब ईश्वर से विनय करते थे, विनती करते थे रो रो कर। तो विनय के भाव जब ये करते थे तो इनके जो गुरु थे, और गुरु कौन है इनके? विट्ठलनाथ जी, सूरदास के। तो सूरदास के गुरु वल्लभाचार्य जी। ठीक है, तो वल्लभाचार्य जी के कहने पर इन्होंने कहा कि सूर क्यों रिरियाता है ना, रिरियाता क्यों है, मतलब आप ऐसे भीख क्यों मांगते हो, रिरियाते क्यों रहते हो? रिरियाना कहते हैं ना किसी से आगे हाथ जोड़ के, जो हम किसी से बहुत ज़्यादा अनुरोध करते हैं रोध होके, उसको रिरियाना कहते हैं। तो कबीर इन्होंने कहा कि वल्लभाचार्य ने कि सूरदास तुम ये क्यों रिरिया रहे हो, कुछ गाना है तो कोई प्रेम के गीत गाओ, है ना, विनय को छोड़ो, भक्ति करो, उनकी पुष्टि मार्ग की तरफ आओ। तो तब से इन्होंने अपने विनय के पद गाने बंद कर दिए और फिर कहाँ चले गए? कृष्ण लीला की तरफ, यानी प्रेम के गीत, कृष्ण को आधार बनाकर प्रेम के गीत गाना शुरू कर दिया था। यानी वल्लभाचार्य के ये शिष्य थे। पारसौली में ही इनको पुष्टि मार्ग में, जहाँ इनकी मृत्यु हुई थी सूरदास की, वहीं पारसौली में ये पुष्टि मार्ग में दीक्षित हो गए थे, यानी पुष्टि मार्ग में अपने आप को दीक्षा प्राप्त कर ली थी। वल्लभाचार्य ने उनको दीक्षा दे दी गई थी पारसौली में रहते ही। ठीक है, अब ये पूछा जाता है कभी कभी कि जो सूरदास हैं इनके उपनाम क्या क्या हैं, इन्हें किन किन नामों से जाना जाता है? तो आचार्य शुक्ल के दिए हुए 2-4 नाम हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक विट्ठल जी का दिया हुआ नाम है जो बार बार एग्जाम में पूछा गया है। तो शुक्ल जी ने कहा इनको पहले तो जीवनोत्सव, जीवन धन उत्सव। तो जीवनोत्सव मतलब जीवन का उत्सव, कि जीवन में कितना उत्सव है, कितने त्यौहार तीज हैं, कितना आनंद है, यानी इस आधार को, इस रूप को आधार बनाकर कविता इन्होंने ज़्यादा की। तो इसीलिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनको कहा जीवनोत्सव का कवि। किसने? शुक्ल ने। कि अगर जीवन उत्सव कहीं देखना है तो आपको सूरदास की कविताएं पढ़नी चाहिए, इसीलिए उनको जीवनोत्सव, जीवन के उत्सव का कवि कहा गया। शुक्ल फिर कहते हैं इनको वात्सल्य रस का सम्राट। ये भी शुक्ल ने कहा कि वात्सल्य रस का सम्राट अगर कोई है तो वो सूरदास है। बच्चे के जीवन को आधार बनाकर कविता, यानी वात्सल्य जीवन का सम्राट कहा गया शुक्ल के द्वारा सूरदास को। फिर कहा भिखारी दास ने, जो एक उक्ति की तरह चलता है, हिंदी साहित्य का, या हिंदी आकाश का, हिंदी साहित्य के आकाश का सूर्य। किसने कहा इसको? तो भिखारी जी ने कहा, भिखारी दास, रीतिकालीन भिखारी दास। भिखारी दास और शुक्ल के बारे में भी कहा जाता है कि शुक्ल ने भी ऐसा ही इनको कहा था। क्या कहा? अगर वो आपने उक्ति सुनी हो, वो कविता सुनी हो, सूर सूर तुलसी ससी, कि सूर क्या है? सूर सूर तुलसी ससी उड्डन केशव दास। अन्य कवि खद्योत समा जहां कहां करी प्रकाश। खद्योत कहते हैं जुगनू। ठीक है, कि जो बाकी के कवि बचते हैं वो जुगनियों की तरह होते हैं। जुगनू जो रात में चमकते रहते हैं, जुगनुओं की तरह हैं, जो कहीं कहीं ही उद्योत यानी प्रकाश करते हैं। तो वो तो बाकी तो खद्योत हैं जो कहीं कहीं प्रकाश करते हैं। और मुख्य कौन है? सूर सूर, कि इस पृथ्वी पर सूर जो हैं साहित्य में सूर्य हैं, है ना, सूर सूर। तो सूर्यदास कौन हुए? सूर्य हुए। तुलसी ससी, तुलसी किसके समान है? चंद्रमा के समान है। शशि कहा जाता है चंद्रमा को। और उड्डयन केशवदास, केशवदास कौन है? उड्डयन कहा जाता है तारों को, चंद, है ना, जो तारे होते हैं, चांदनी जिसे अब तारे कहते हैं। तो सूर हो गए सूर्य के समान, तुलसी हो गए चंद्रमा के समान साहित्य के, और उड्डयन केशवदास हो गए तारे के समान, उड्डयन हो गए। और बाकी तो सब जुगनू हैं जो यहाँ वहाँ प्रकाश करते हुए रहते हैं। तो ये बात किसने कही थी?
ये बात कही थी भिखारी दास ने, ये कविता लिखी थी उन्होंने, सूर सूर तुलसी शशि उड्डन के सवदास, ठीक है। अन्य कवि खद्यो समान जहाँ तहाँ करे प्रकाश, ठीक है। बाकी तो सिर्फ खद्यो जुगनू की तरह हैं जो यहाँ कहीं प्रकाश करते हुए आपको दिखाई देंगे। तो ये हिंदी साहित्य के आकाश का सुर भिखारीदास या शुक्ल ने भी इनको कहा, ठीक है। ये तो सबको पता होते हैं, या इनको नहीं भी पूछेगा तो पूछेगा क्या, उपनामों में पूछेगा कौन से नाम को, तो उपनामों में पूछेगा सबसे ज़्यादा पुष्टि मार्ग का जहाज। पुष्टि मार्ग का जहाज किसने कहा सूरदास को पुष्टि मार्ग का जहाज? उनकी मृत्यु पे कहा था कि पुष्टि मार्ग को जहाज जात हुए जा कछु लेनो हो सो ले। ये मृत्यु हो गई थी सूरदास की, तो जब वो अपनी सरसैया पे पड़े हुए थे, मृत्यु के जब उनकी हो चुकी थी, तो जो विट्ठल जी हैं, और विट्ठल जी कौन, जिन्होंने अष्टछाप की रचना की, स्थापना की, विट्ठल नाथ, ठीक है। विट्ठल नाथ ने कहा, और ये किसके पुत्र थे, वल्लभाचार्य के पुत्र थे। तो विट्ठल जी ने कहा था इनकी मृत्यु पे, किनकी मृत्यु पे, सूरदास की पे, कि पुष्टि मार्ग का जहाज जा रहा है, जिसे जो कुछ लेना हो वो ले सकता है, इसके बाद फिर ये नहीं मिलेगा। तो पुष्टि मार्ग का जहाज विट्ठल नाथ जी ने कहा था सूरदास को। ये आपको जरूर याद में रखना है कि पुष्टि मार्ग का जहाज सूरदास को किसने कहा, या पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहा जाता है, तो सूरदास को कहा जाता है। किसने कहा, तो विट्ठल जी ने कहा। ये आपको नहीं भूलना है। बाकी भक्ति का समुद्र इनके पिता कहेंगे, भक्ति का समुद्र किसको, सूरदास को। किसने कहा, वल्लभाचार्य जी ने। तो वल्लभाचार्य ने भक्ति का समुद्र इनको कहा, लेकिन वो इतना महत्वपूर्ण नहीं है। या तो वात्सल्य रस का सम्राट शुक्ल का बहुत महत्वपूर्ण है, या फिर पुष्टि मार्ग का जहाज विट्ठलनाथ जी का महत्वपूर्ण है। इन दोनों नामों को आप बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे, ये उपनाम सूरदास के ही हैं, ठीक है। बात करेंगे अब हम इनकी रचनाओं की। तीन रचनाएं बहुत महत्वपूर्ण। वैसे कुछ विद्वान जैसे दीनदयाल गुप्त कहते हैं कि इनकी 25 रचनाएं हैं। कौन ने कहा था, दीनदयाल गुप्त। उन्होंने कहा कि इनकी 25 रचनाएं। तो वो तो आप नहीं याद रखेंगे ना, इतना महत्वपूर्ण है। कभी ये पूछ ले कि किसने 25 रचनाएं मानी है, तो पंडित दीनदयाल गुप्त ने इनकी 25 रचनाएं मानी है, ठीक है। वो नहीं जाएंगे 25 रचनाओं के भेद में। बात हम करेंगे तीन रचनाओं की जो बहुत महत्वपूर्ण रचना है। पहली रचना कौन सी है, सूर सारावली, ठीक है, ये पहली रचना हुआ। दूसरी रचना मिलेगी आपको इनकी सूर सागर। तीसरी रचना है इनकी साहित्य लहरी। ये तीन रचनाएं बहुत महत्वपूर्ण क्रम में, वैसे अगर आएगा तो सूर सागर पहले आता है, सूर सारावली, साहित्य लहरी। लेकिन आपको ये तीनों रचनाएं जरूर याद रखनी है, सूर सारावली या सूर सागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी। ये तीन रचनाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं सूरदास की, सूर सारावली, सूर सागर और साहित्य लहरी। अब जो हमारे सिलेबस में भ्रमर गीत लगा हुआ वो कहाँ से है, तो वो है आपका सूर सागर से। बहुत महत्वपूर्ण रचना है सूर सागर। कितनी बड़ी रचना है, आप इस बात से अनुमान लगा सकते हैं इस रचना का, कि इस रचना में जो छंद हैं वो लगभग 5000 छंद हैं। कितने, लगभग 5000, 4936 छंद आपको इस रचना में दिखाई देंगे। 4936 यानी लगभग 5000 छंद आपको सूर सागर में मिलेंगे। कहाँ से प्रकाशित हुई सूर सागर, तो नागरी प्रचारणी ने इसको प्रसारित किया। नागरी प्रचारणी सभा ढूंढ के लाए और फिर उन्होंने इनको प्रकाशित कराया। कौन है संपादक सूर सागर के, तो इसके संपादन करने वाले हैं आचार्य नंदुलारे वाजपेयी।
आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने जो है इसका संपादन किया, यानी संपादक कौन है? तो आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी हैं। देखिए ये भी पूछ लिया जाता है कि इसमें कितने स्कंध हैं। सूर सागर में कितने स्कंध हैं? तो इसमें स्कंधों की संख्या है 12। स्कंध मतलब भाग, ठीक है। और ये कहा जाता है जो 1 से लेकर 8 तक के जो भाग हैं, स्कंध हैं, 1 से 8 तक का जो स्कंध है, इसमें पौराणिक कथाएं मिलेंगी आपको। जो पौराणिक मतलब जो पुराणों में संबंधित है, जो हिंदू धर्म में पुराणों में जो कुछ लिखा गया है उससे संबंधित आपको रचनाएं या उससे संबंधित कथाएं आपको 1 से 8 तक स्कंद में मिलेंगे। तो अब कितने स्कंद बचे फिर इसके? तो इसके स्कंद बचे बाकी 4, क्योंकि 8 तक तो पौराणिक कथाएं मिल जाएंगी आपको। तो जो नवा है, यानी नवम स्कंद में क्या मिलेगा? तो इसमें मिलेगी आपको रामकथा। अगर रामकथा भी मिलती है थोड़ी बहुत, तो वो आपको 9वें ही स्कंद में दिखाई देगी। सूर सागर का सबसे बड़ा स्कंद कौन सा है? तो सूर सागर का सबसे बड़ा स्कंद है 10वां, बड़ा, सबसे बड़ा, ठीक है, वो 10वां स्कंद है। और ये जो 10वां स्कंद है, इसी में आपको भगवान कृष्ण की बाल लीलाएं और रास लीलाएं आपको दिखाई देंगी। बाल लीला और रास लीलाएं आपको इसी के अंतर्गत दिखाई देंगी। इसके अतिरिक्त जो इनका 11वां और 12वां है, ग्यारहवां 12वां जो स्कंद है, इसमें मिलेगा आपको गोपियों का विरह वर्णन। जब गोपियां रो रही हैं कृष्ण के जाने पर, तो गोपियों का विरह वर्णन आप इसी के अंतर्गत मिलेगा 12 और 13। और यहीं पे जो है आपको भ्रमर गीत भी यहीं मिलेगा। तो अगर आपको भ्रमर गीत देखना है, भ्रमर गीत तो कहाँ से कहाँ तक है भ्रमर गीत? तो वो शुरू होता है 4078वें छंद से। 4078वें छंद से शुरू होकर कहाँ तक जाएगा? 4710वें छंद के बीच में, यहाँ कहीं पूरा भ्रमर गीत आपको मिलेगा, ठीक है। इतना ऐसे याद रखने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस आप इतना याद रखेंगे कि भ्रमर गीत किस चीज़ का हिस्सा है? तो भ्रमर गीत सूर सागर का ही हिस्सा है। सूर सागर के अंतर्गत ही भ्रमर गीत मिलेगा। जो इसे हम पढ़ रहे हैं, जो हमारे साहित्य में सिलेबस में लगा हुआ है भ्रमर गीत, वो भ्रमर गीत कहाँ है? वो सूर सागर में है, ठीक है। इतना जरूर याद रखिए कि सूर सागर का हिस्सा है भ्रमर गीत। अगर कोई ये रख सके कि उससे संबंधित पद कितने हैं, तो आप याद रख सकते हैं 4078 से लेकर 4710 तक जो छंद हैं वो आपके सूर सागर में मिलेंगे भ्रमर गीत के, ठीक है। इतना याद आप रखना चाहें तो रख सकते हैं, लेकिन सूर सागर के बारे में आपको जानकारी पूरी होनी चाहिए, क्योंकि ये हमारे सिलेबस में भ्रमर गीत लगा हुआ है। तो सूरदास से प्रश्न कहीं से भी आने की संभावना रहेगी, सूरदास को हम नहीं छोड़ सकते। इसके बाद दूसरी रचना सूर सारावली, ठीक है। तो ये रचना कैसी है? तो जो सूर सागर इनकी महत्वपूर्ण रचना है, उसी का क्या है, इसमें सार है, यानी कंक्लूजन के तौर पर सार इसका प्रस्तुत कर दिया गया। तो पूरा सार यानी पूरा कंक्लूजन आपको इस रचना में मिलेगा, सूर सारावली में। किसका? सूर सागर का। सूर सागर का इसमें सार है, उसका कंक्लूजन है, ठीक है। और बहुत सारे पद आपको ज्यों के त्यों सूर सागर से उठा लिए गए हैं इसमें, सारावली में। सूर सागर से ज्यों के त्यों ऐसे के वैसे ही ले लिए हैं सूर सागर से सूर सारावली में, इसीलिए ये सार है, कंक्लूजन है सूर सागर का, ठीक है। इसके अतिरिक्त जो अन्य रचना है, जो तीसरी रचना है, साहित्य लहरी। साहित्य लहरी इस नाम से आप याद रखेंगे। ये क्या रचना है कि इस रचना को उन्होंने तब लिखा जब अपने शिष्य नंददास को, किसको? नंददास
नंददास को अपने से क्योंकि ये किसके शिष्य थे, ये विट्ठल जी के शिष्य थे नंददास, वल्लभाचार्य के नहीं थे। यानी उनके वल्लभाचार्य के जो पुत्र हैं विट्ठल जी के शिष्य थे नंददास। तो नंददास को साहित्यिक ज्ञान सिखाने के लिए उनको काव्यांग की रचना, काव्यों के अंग का ज्ञान देने के लिए काव्यांगों की रचना करी थी। मतलब कि आप कविता कैसे करें, ये सारी चीज़ सिखाने के लिए नंददास को सूरदास ने साहित्य लहरी की रचना की थी। साहित्य लहरी में कुल कितने पद हैं? 118 पद। किस रूप में मिलेंगे आपको? दृष्टकूट, ठीक है, दृष्टकूट रूप में आपको ये पद मिलेंगे। और दृष्टकूट पद जो है ना, उनका मतलब ये है कि बड़े ही, उनका अर्थ आप सीधे सीधे नहीं निकाल सकते, बल्कि आपको इनका अर्थ निकालने के लिए बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, बहुत जोड़ घटाव करना पड़ेगा, तब आप उसका अर्थ निकाल पाएंगे, वरना ऐसे सीधे सीधे अर्थ नहीं। उन्हीं को दृष्टकूट कहा गया है ना, जो बिल्कुल क्या है, कोडिंग है, कोड है। अगर आप उनको नहीं समझ सकते तो आप उसका अर्थ नहीं जान सकते, इसलिए ये कोडिंग टाइप के से, आप उसको दृष्टकूट से मतलब समझें, जो कोडिंग टाइप के से हैं। तो ये जो रचना है कैसी है, ये रीति परक है, रीति परक रचना है ये। जैसे रीति काल में रचनाएं लिखी जाती थी, वैसी रीति परक। इसमें भक्ति का स्वरूप बहुत कम दिखाई देगा, रीति का ज़्यादा रूप दिखाई देता है, इसलिए इसको रीति परक रचना कहा जाता है साहित्य लहरी को। और ये बताइए क्यों क्यों की उन्होंने, सूरदास ने साहित्य लहरी की स्थापना? तो नंददास को काव्यांगों का ज्ञान देने के लिए, काव्यांगों की शिक्षा देने के लिए कि कविता क्या होती है, रस क्या होता है, अलंकार क्या होता है, वो सारे काव्यांग, काव्य के जितने भी अंग हैं उनकी जानकारी देने के लिए अपने शिष्य नंददास को सिखाने के लिए उन्होंने जो है इस रचना की थी। कब की थी? तो ये 1570 ईस्वी में इसकी रचना की थी, ठीक है। इसके अतिरिक्त अब एक प्रश्न और पूछा जा सकता है कि बताइए, सूरदास ने स्वयं को चंद्रवरदाई की वंश परंपरा में माना है, यानी उनके वंशज माना है, उनकी ही वंश परंपरा में माना है। वो कहते हैं कि मैं चंद्रवरदाई की वंश परंपरा में हूँ, यानी मेरे वंश में, मुझसे आगे मेरे दादा परदादा परदादा से आगे, मतलब इस तरीके से वंश जो कहते हैं हम, उसमें चंद्रवरदाई हुए थे। कौन चंद्रवरदाई? जिन्होंने पृथ्वीराज रासो की रचना की थी। तो ये जानकारी सूरदास ने कहाँ दी थी? ये जानकारी दी थी साहित्य लहरी में। साहित्य लहरी में वे अपने आप को चंद्रवरदाई जी का वंशज स्वीकार करते हैं। ये भी एक बार पूछा गया था कि बताइए, सूरदास ने अपने आप को चंद्रवरदाई का वंशज किस रचना के अंतर्गत माना था? तो ये थी आपकी साहित्य लहरी। और दृष्टिकूट पद किस में है, ये भी पूछा गया है कि किस रचना में है सूरदास ने दृष्टिकूट पदों की रचना की थी। तो ये तो बिल्कुल याद रखेंगे आप कि साहित्य लहरी दृष्टिकूट पदों की रचना के अंतर्गत आपको मिलेगी, ठीक है। सूरदास के संदर्भ में या उनकी रचनाओं के संदर्भ में सूरदास या उनकी रचनाओं के संदर्भ में आलोचकों के मत या विचार, ठीक है। थोड़ा सा जान लेते हैं, इससे क्या होगा, क्लियर होंगे कि सूरदास क्या है, उनकी रचनाओं में क्या क्या है। सबसे ज़्यादा काम बड़े पसंदीदा हैं, तुलसी जिस तरीके से पसंदीदा हैं, सूर भी बहुत पसंदीदा है। रामचंद्र शुक्ल को क्या कहते हैं? जो बहुत महत्वपूर्ण बात है, ये ध्यान से सोचने वाली बात है, इससे आपको एक समझ होगी कि ये क्या चीज़ है कि सूर सागर, सूर सागर
ये जो सूर सागर रचना है, सूर सागर किसी चली आती हुई गीत काव्य परंपरा का चाहे वह मौखिक ही क्यों न हो, पूर्ण विकास सा प्रतीत होता है। क्या मतलब है इसका? देखिए, यहाँ अगर आप इस बात को समझेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ समझ आएगी। क्या कह रहे हैं कि ये जो सूर सागर, ये किसने कहा? शुक्ल का विचार है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, हिंदी साहित्य के इतिहास में। क्या कह रहे हैं वो कि सूर सागर जब रचना को आप देखेंगे तो ऐसा लगता है कि भाई, ये कहा गया ना कि जो कृष्ण काव्य धारा है उससे पहले का अगर आप समय देखेंगे तो आपको ब्रज भाषा उस तरीके से नहीं दिखाई देगी कहीं भी। यानी आपको ब्रज भाषा ऐसे नहीं दिखाई दे रही है कृष्ण काव्य से पहले। क्यों नहीं दिखाई दे रही? अगर आप ध्यान से देखें तो संत परंपरा में कौन सा रूप था? सदुक्कड़ी और खड़ी बोली का प्रभाव है। और सूफियों में क्या है? सूफियों के यहाँ पे क्या है? तो अवधी भाषा का प्रयोग है आपको ना। राम काव्य में भी क्या है? वहाँ पे भी आपको अवधी का प्रभाव पूरा दिखाई देगा। तो भाषा के तौर पे तो आपको ब्रज भाषा उस तरीके से नहीं दिखाई देगी। दूसरी बात कि शुक्ल ये कहते हैं कि जो गीत परंपरा है, यानी जो ब्रज भाषा में जिस तरीके से गीत गाए जाते हैं, या सूरदास ने जो ब्रज भाषा में गीत गाए हैं, जैसे पद गाए हैं, ऊधो मन न भय 10-20, एक हतो जो गयो श्याम संग को अब राधे ईस। तो ये क्या है? मेरो, है ना, मेरो मन जहाज को पंछी कहाँ अनंत सुख पावे। तो अगर आप उन पूरे पदों को गाएंगे तो देखेंगे कि जो गीत का रूप है, यानी गाने का, और वो किस में है? राग के अंदर है। खूब सारे रागों का प्रयोग किया है सूरदास ने। तो शुक्ल यही कह रहे हैं कि ब्रज भाषा में, और वो भी इस तरीके से गीत, है ना, गीत शैली में, जैसे गा के आराम से सुनाया जा सके, बड़ा आनंद आए जिसको सुन के। अब देखिए, उसी को कह रहे हैं कि सूर सागर किसी चली आती हुई गीत काव्य परंपरा का। यानी ऐसा नहीं हो सकता कि सूरदास आए और अचानक से ऐसी कविता करने लगे, ऐसे गीत कविता, ब्रज भाषा की ऐसी गीत कविता करने लगे। ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? फिर वो उदाहरण देते हैं, ये समझाने की कोशिश करते हैं कि सूर सागर किसी चली आती हुई गीत काव्य परंपरा का, चाहे वह कैसी हो, मौखिक ही हो, कि उसका हमें लिखित रूप ना मिलता हो, लेकिन लोग उसे मुंह से ही गा गा के सुनाते हों। जरूरी नहीं है कि वो लिखित रूप में हो हमारे पास। हो सकता है कि उस समय का जो समाज था वो गा गा कर कृष्ण की लीलाएं या ब्रज में इस तरीके के गीत गाते होंगे, मुख से ही, लिखा हुआ नहीं मिलता हमें। तो वो कहते हैं कि चाहे वह परंपरा तो जरूरी है गीत काव्य की, कि चाहे वह लिखित ना हो, मतलब क्या हो, वो मौखिक ही रही हो, क्यों ना रही हो, उसका पूर्ण विकास प्रतीत होता है। कि ये पूरा विकास आपको सूर सागर में दिखाई देगा, उस गीत परंपरा का, उस ब्रज भाषा में गीत काव्य शैली का पूरा पूर्ण विकास सूर सागर रचना में दिखाई देगा। और ऐसा नहीं है कि क्योंकि ये प्रश्न उठाना कि भाई इतनी प्रौढ़ रचना, इतनी सुंदर, इतनी अच्छी रचना अपनी परंपरा से पहले कोई है ही नहीं, है ना, पहले कोई दिखाई ही नहीं देता ऐसा ब्रज भाषा में कविता करने वाला, या इस तरीके के जो गीत काव्य लिखने वाला, जो जिसे इतनी आसानी से प्यार से कृष्ण के रूप में गाया जा सके। जब ऐसी कोई परंपरा हमें नहीं दिखाई देती, लोगों को ये शक पैदा हुआ कि फिर आखिर सूरदास ने सूर सागर में इतनी अच्छी रचना कैसे की। तो उसी को क्लियर करते हुए, उसी को स्पष्ट करते हुए शुक्ल कह रहे हैं कि सूर सागर किसी चली आती हुई गीत काव्य परंपरा का, चाहे वह मौखिक ही क्यों ना हो, पूर्ण विकास प्रतीत होती है। कि पूरा विकास आपको इस रचना के अंतर्गत दिखाई देगा। दूसरा क्या कहा उन्होंने, शुक्ल ने, सूर सागर के लिए? तो एक तो आप ये बात जरूर याद रखेंगे कि सूर सागर को
गीति काव्य परंपरा का पूर्ण विकास मानते हैं, चाहे वो मौखिक ही रही हो। दूसरा ये कहा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सूरसागर के बारे में कि सूरसागर अन्योक्ति एवं उपालंभ काव्य है। उपालंभ क्या है? उपालंभ, और ये भी कौन कह रहे हैं? शुक्ल कह रहे हैं कि सूरसागर कैसी रचना है? अन्योक्ति। अन्योक्ति का मतलब क्या हुआ? अन्योक्ति का मतलब हुआ कि सीधा सीधा कविता में जो बात कही जा रही है, जो कहा जा रहा है, जो कहा जा रहा है, अर्थ वहाँ ना होकर कहीं दूसरी जगह, अन्य जगह मिले, कोई अन्य अर्थ निकले, उसी को अन्योक्ति कहा जाता है। तो यही कह रहे हैं कि सूरसागर अन्योक्ति काव्य है और उपालंभ काव्य है। उपालंभ का मतलब क्या होता है? तायना मारना, यानी शिकायत करना। जो तायना मारते हैं, जो शिकायत करते हैं, या जिस किसी पे व्यंग करते हैं एक प्रकार से, वो क्या है? उसी को उपालंभ कहा गया। तो शुक्ल कह रहे हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के सूरसागर अन्योक्ति एवं उपालंभ काव्य है। और उपालंभ कहाँ से मिलेगा हमें? उपालंभ मिलेगा हमें भ्रमर गीत में। कहाँ है उपालंभ? भ्रमर गीत में। जब उद्धव आएंगे, उद्धव कौन है? उद्धव ठाकरे नहीं है, ये महाराष्ट्र वाले। ये जो उद्धव हैं ये कृष्ण के मित्र हैं। अब कृष्ण तो गोपियों को छोड़कर कहाँ चले गए थे? मथुरा चले गए थे। जब वो मथुरा चले गए थे और मथुरा के क्या हो गए? राजा बन गए। वहाँ से कृष्ण द्वारिका चले जाएंगे, राजा बन जाएंगे। तो मथुरा जाने के बाद में जो गोपियाँ थीं वो बड़ा प्रेम करती थी कृष्ण से। तो कृष्ण के जो दोस्त हैं उद्धव, ये कृष्ण के गांव आए, गोपियों के बीच में आए, है ना। जब वो गोपियों के बीच आए उद्धव, तो उद्धव क्या लेके आए? उद्धव जी लेके आए ज्ञान की बात। और ज्ञान की बात का मतलब निर्गुण ईश्वर, कि ईश्वर क्या है? ईश्वर जो है निर्गुण है। ये वाला ज्ञान लेके आए थे उद्धव। लेकिन गोपियाँ क्या करती हैं? गोपियों को तो ये ज्ञान पसंद ही नहीं है। उद्धव वाला जो ज्ञान है, जो निर्गुण ईश्वर, उनको पसंद ही नहीं है। वो कहती है ना, कौन देश को बासी, को जननी को माता, ना, कि तुम्हारा जो ईश्वर है उद्धव, गोपियाँ कहती हैं कि उद्धव जो तुम्हारा ईश्वर है उसका बाप कौन है, उसकी माँ कौन है, वो किस देश में रहता है? तो उद्धव तो कहेंगे कि वो तो निर्गुण है, उसका ना कोई बाप है, ना कोई माँ है, ना कोई उसका रूप है। तो गोपियाँ कहती हैं कि हम कैसे मान लें ऐसे को, जबकि हमारा ईश्वर तो क्या है? वो यशोदा का पुत्र है ना, देवकी का पुत्र है, नंद का पुत्र है, राधा का प्रेमी है। तो ये तो सारा हमारे सामने रहते हैं, लेकिन हम उसको तो जानते नहीं थे। अब वो क्या करती हैं? उपालंभ पे आते हैं अब हम उस कहानी के बाद, कि उपालंभ में जो भ्रमर होता है, जिसे आप भौरा कहते हैं, है ना, एक काला सा बिल्कुल तितली की तरह उससे मोटा कुछ भौरा होता है। अगर आप लोग जानते हो तो बांसों में तो बहुत ही रहता है, बांसों के भीतर अपने घर बनाता है भौरा, काला, जो फूलों से रस लेता है। उस भौरा को आधार बनाकर भौरे से सीधा सीधा कहती हैं, मतलब ताना किस पे मार रही हैं? वो ताना तो मार रही हैं उद्धव को, लेकिन आधार कौन है? भौरा। इसीलिए भ्रमर गीत नाम भी रखा गया है, भ्रमर को ही आधार बनाकर भ्रमर गीत कहा गया इसको। तो वो सीधी सीधी अब उद्धव से तो कहती नहीं है, बल्कि भौरे को सुनाती हैं। और अर्थ कहाँ जाके लगता है? व्यंग किस पे लगता है? वो लगता है आपका उद्धव पे जाके। तो इसीलिए इसको भ्रमर गीत कहा गया। और कृष्ण को भी उल्हाना देना हो, जब कृष्ण से शिकायत करनी हो, तब भी वो किसको आधार बनाएंगी? कि तुम तो चले गए हमको छोड़कर, है ना, तुम तो मथुरा जाके हमको भूल गए। तो ये सब वो गोपियाँ किससे कहेंगी? वो सीधा कृष्ण से तो कहती नहीं है, तो वो कहती हैं भौरे से। इसीलिए इसको कहा गया उपालंभ काव्य। सूरसागर दिखाई दे रहा है ना? जी सर। अन्योक्ति एवं उपालंभ
काव्य है। किसने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। क्या मतलब था? सूरसागर अन्योक्ति एवं उपालंब काव्य है। इसका मतलब यही है, देखिए अन्योक्ति का तो मतलब ही ये हो गया अन्य धन उक्ति, यानी ऐसी उक्ति, ऐसी वाक, ऐसी बात जो कहीं उस दूसरी जगह जाकर उसका अर्थ निकले, तो अन्योक्ति कहा गया उसको, सूरसागर को। दूसरा कहा गया उपालंब काव्य। ये क्या है उपालंब? उपालंब का अर्थ होता है किसी से शिकायत करना, यानी किसी से जो शिकायत करते हैं हम, या कह सकते हैं आप एक प्रकार से किसी पर जो है तंज कसते हैं, जो तायना मारते हैं हम, ठीक है। तो वो दोनों चीज़ें आप देख सकते हैं, तंज कसना या तायना मारना, या थोड़ा सा व्यंग वाला जो रूप होता है उस वाले रूप में आप देख सकते हैं। तो उपालंब का मतलब ये होता है कि शिकायत करना। अब कौन किससे शिकायत कर रहा है? तो शिकायत करेंगी गोपियाँ। क्यों करेंगी? क्योंकि गोपियाँ किससे प्रेम करती हैं? सब कृष्ण से प्रेम करती हैं। और जब कृष्ण से प्रेम करती हैं तो कृष्ण कहाँ चले जाते हैं? कृष्ण बाद में चले जाते हैं मथुरा। जब वो मथुरा चले जाते हैं तो गोपियों को हो जाते हैं भूल। एक प्रकार से गोपियाँ तो यही आरोप लगाती हैं कि आप मथुरा जाकर हमें भूल गए। और कृष्ण के वहाँ दोस्त होते हैं एक उद्धव। तो ये जो उद्धव हैं, ये महाराष्ट्र वाले बाल ठाकरे वाले उद्धव नहीं है, बल्कि ये कृष्ण काव्य में भगवान कृष्ण के मित्र होते हैं उद्धव। ये आते हैं मथुरा से चलकर कृष्ण के गांव, ठीक है। जब वो ब्रज आते हैं मथुरा से चल के उनके यहाँ पे कृष्ण उद्धव, तो क्या लाते हैं? वो लाते हैं ज्ञान। ज्ञान मतलब ज्ञान यानी निर्गुण ईश्वर का संदेश, कि किसकी आराधना करनी चाहिए? निर्गुण ईश्वर की। लेकिन गोपियाँ क्या कहेंगी? भाई हम नहीं जानते निर्गुण को, हम तो कृष्ण को जानते हैं, कृष्ण को प्रेम करते हैं। और गोपियाँ बाकायदा कहती हैं क्या? कि निर्गुण कौन देश को वासी, को पिता को जननी, यानी उसका कौन, वो किस देश का रहने वाला है, कौन उसका पिता है, कौन उसकी माता है, हम तो नहीं जानते। तो उद्धव बहुत समझाते हैं लेकिन वो गोपियाँ नहीं मानती। अब गोपियाँ सीधे सीधे कृष्ण से तो कुछ कहती नहीं, या उद्धव से भी कुछ नहीं कहती। तो भौरा, ये अगर आपने जानते हो इसको भौरा को, और एक काला सा तितली के समान उसी तरीके का के रूप होता है, उसी को भौरा कहा जाता है। ये जो भौरा है इसको आधार बनाकर भ्रमर गीत भी नाम इसी से पड़ेगा, ठीक है। भ्रमर यानी जो भ्रमर है, यानी जो भौरा है। अब आपके यहाँ क्या कहते हैं मुझे नहीं मालूम, हमारे यहाँ तो इसको भौरा ही कहा जाता है भ्रमर को। और फूलों से पराग लेता है, और बांस की जो खासकर खो होती है, बांस की जो खाली जगह होती है उसमें ज़्यादातर रहता है। ये काले कलर का छोटा सा होता है, कुछ कुछ काले और लाल का भी मिल जाता है, दोनों कलर का मिल सकता है। तो उसको भौरा को क्या कहता है? अब जो जो गोपियाँ हैं ना सारी, ये सभी भौरे पे तायना कसती हैं। इससे कह दिया सीधे सीधे, अरे तुम तो बड़े निठुर हो गए हो, तुम्हें तो हमारी याद ही नहीं आती। तो ये क्या है? ये, या फिर उद्धव को कुछ समझाना हो कि हम तो, अब उद्धव से सीधे सीधे नहीं कहती तो भौरे से कहती हैं, तो इसीलिए इसको उपालंब काव्य कहा गया। शिकायत भी करना, तंज या व्यंग कसना, तो वो सब उद्धव से या कृष्ण से सीधे सीधे गोपियाँ ना कह के भौरे से कहती हैं, इसीलिए इसको उपालंब काव्य कहा गया है, ठीक है। 2 बार समझा दिया है, रिकॉर्डेड वीडियो में देखोगे तो फिर से आपको वहाँ मिलेगी वो। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सूरसागर को अन्योक्ति एवं उपालंब काव्य कहा है। और उपालंब काव्य कहाँ मिलेगा? तो ये भ्रमर गीत एक उपालंब काव्य है, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। उपालंब का मतलब समझा दिया क्या है, कि भ्रमर के माध्यम से अपनी सारी शिकायत करती हैं कृष्ण के प्रति गोपियाँ। फिर कहा, क्या कहा गया इस रचना के बारे में, कि सूरसागर चलो इसको नहीं, फिर ज़्यादा हो जाएंगे, तुलसी पे चलते हैं। वो सॉरी, तुलसी के हजारी प्रसाद द्विवेदी पे चलते हैं। सूरदास बालक हृदय लेकर
पैदा हुए। अब सभी हृदय बच्चों का लेकर ही पैदा होते हैं। तो सूरदास बालक हृदय लेकर पैदा हुए और बालक हृदय लेकर ही इस संसार का निर्वाह कर गए। मतलब हजारी प्रसाद विधि। विधि मतलब हजारी प्रसाद विधि। क्या कह रहे हैं हजारी प्रसाद विधि कि सूरदास बालक हृदय लेकर पैदा हुए। भाई बालक हृदय लेकर तो सभी पैदा होते हैं, मगर सबसे बड़ी बात यह है कि वो बालक हृदय के साथ ही, यानी बालक हृदय लेकर ही इस संसार का निर्वाह कर गए, इस संसार में पूरा जीवन व्यतीत कर गए। क्यों कर गए, ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जितने बाल जीवन को वात्सल्य कवि के वात्सल्य रस का सम्राट इसीलिए कहा जाता है, जो शुक्ल ने कहा था सूरदास को। बालक जीवन की जितनी भी चेष्टाएं हो सकती हैं, जहाँ जहाँ तक बालक खेल सकता है, जो जो क्रियाएं कर सकता है, वो सब कुछ सूरदास के यहाँ पर मिलेगा। तो इसीलिए उनको कहा गया कि बालक हृदय लेकर तो पैदा होती हैं, तो सूरदास भी बालक हृदय लेकर पैदा हुए, मगर बालक हृदय के लेकर ही इस संसार से पूरा रिश्ता निभा गए, पूरे संसार का जीवन व्यतीत कर गए। और जब वो इस दुनिया को छोड़ के गए तो उनके अंदर भी क्या था? बालक हृदय ही बचा हुआ था। यानी वो एक प्रकार से इतने प्यारे हैं बालक जीवन से संबंधित, उनका जीवन इतना अच्छा था। तो ये आपको कहते हुए हजारी प्रसाद द्विवेदी दिखाएंगे। दूसरा, श्रृंगार और वात्सल्य के क्षेत्र में जहाँ तक इनकी दृष्टि पहुँची, याद रखिएगा, इसको बहुत महत्वपूर्ण है। याद भी ना रखें तो सुने समझें कि क्या बात है। कि जहाँ तक इनकी दृष्टि पहुँची वहाँ तक और किसी कवि की नहीं। बालक चेष्टाओं की स्वाभाविक मनोहर चित्रों का इतना बड़ा भंडार कहीं नहीं। कौन कह रहे हैं? आपकी ये वाली बात भी शुक्ल कह रहे हैं। कि श्रृंगार और वात्सल्य के क्षेत्र में, यानी श्रृंगार भी दिखाई देगा आपको और वात्सल्य दिखाई देगा। बच्चों का वात्सल्य मतलब जो बालक जीवन है ना, बचपन जो है एक प्रकार से बालक। वात्सल्य के क्षेत्र में जहाँ तक इनकी दृष्टि पहुँची वहाँ तक और किसी कवि की नहीं। बालक चेष्टाओं के स्वाभाविक मनोहर चित्रों का, है ना, ये थोड़ा सा गड़बड़ है कि नहीं होगा। बालक चेष्टाओं स्वाभाविक मनोहर चित्रों का इतना बड़ा भंडार कहीं नहीं। कि जितना बालक की स्वाभाविक चेष्टाएं हो सकती हैं, बालक कैसे कैसे काम कर सकता है, ये सारी चीज़ आपको सिर्फ और सिर्फ सूरदास के यहाँ मिलेगी और कहीं नहीं मिलेगी। यानी वात्सल का इतना, ऐसी दृष्टि, वात्सल का क्या किया उन्होंने कि वो कोना कोना झांक आए हैं, वात्सल्य जीवन का कोना कोना झांक आए हैं। ये बात भी कहते हुए आगे दिखाई देंगे शुक्ल कि जो सूरदास जी हैं वो वात्सल्य जीवन का कोना कोना झांक आए हैं। एक भी जगह उन्होंने नहीं छोड़ी है कि जहाँ वो ना गए हों। ठीक है, तो इस तरीके से वो ये कहते दिखेंगे कि श्रृंगार और वात्सल्य के क्षेत्र में जहाँ तक इनकी दृष्टि पहुँची वहाँ तक और किसी कवि की नहीं पहुँची। बालक चेष्टा स्वाभाविक मनोहर चित्रों का इतना बड़ा भंडार
कि बालक कैसी कैसी चेष्टाएं कर सकता है, ये आपको सिर्फ और सिर्फ सूर्य के यहाँ मिलेगा और कहीं भी नहीं मिलेगा। ठीक है साथियों, सूरदास पे थोड़े विस्तार से बातचीत होगी हमारी, हमारे महत्वपूर्ण कवि हैं, इसलिए अभी इसमें इन पे और क्लास होंगी, बाकी बात कल करेंगे हम। सर जी